अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय लाखों रुपए है, तो क्या भारत का हर व्यक्ति लाखों रुपए कमाता है? अगर नहीं, तो फिर सरकार, वर्ल्ड बैंक और अर्थशास्त्री इस आंकड़े का उपयोग क्यों करते हैं? और एक ऐसा देश जहां कुछ लोग करोड़पति हों और करोड़ों लोग गरीब, क्या उसे विकसित देश कहा जा सकता है? आज हम जानेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है और सामान्य समझ के लिए भी जरूरी है, पर कैपिटा इनकम। जब हम किसी देश के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है, देश कितना अमीर है? लेकिन किसी देश में करोड़ों लोग रहते हैं, तो हम हर व्यक्ति की आय अलग अलग नहीं गिन सकते। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने एक तरीका निकाला, पर कैपिटा इनकम, यानी औसतन एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी आय आती है। प्रति व्यक्ति आय निकालना बहुत आसान है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, बस। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश की कुल आय 100 करोड़ रुपए है और जनसंख्या 10 लाख है, तो प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए होगी। लेकिन रुकिए, यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,700 से 3,000 डॉलर प्रति वर्ष है। अब एक मजेदार सवाल, अगर भारत की पर कैपिटा इनकम इतनी है, तो क्या आपके पड़ोस का हर व्यक्ति उतना ही कमाता है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि केवल औसत आय देखकर किसी देश की पूरी सच्चाई नहीं समझी जा सकती। फिर भी पर कैपिटा इनकम बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारें नीतियां बनाती हैं, वर्ल्ड बैंक देशों का वर्गीकरण करता है और हमें यह पता चलता है कि आर्थिक विकास की दिशा क्या है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास बराबर पैसा? 4 लोगों की आय 5,000 रुपए है। अब औसत निकालिए, 24,000 रुपए। वाह, सुनने में तो सब अमीर लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? 4 लोग अभी भी गरीब हैं। यानी पर कैपिटा इनकम हमें औसत बताती है, लेकिन अमीरी और गरीबी का असली अंतर नहीं दिखाती। और यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है। देश में शिक्षा कैसी है? अस्पताल कितने अच्छे हैं? लोग कितने स्वस्थ हैं? जीवन प्रत्याशा कितनी है? सोचिए, अगर किसी देश में आय बहुत अधिक हो लेकिन लोग बीमार हो, तो क्या उसे वास्तव में विकसित कहा जा सकता है? शायद नहीं। इसी समस्या को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने एक नया सूचकांक बनाया। नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI केवल आय नहीं देखता, यह 3 चीजें देखता है: स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। यानी विकास का मतलब केवल अमीर होना नहीं, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन जीना भी है। यही आधुनिक विकास की सोच है। तो आज हमने क्या सीखा? पर कैपिटा इनकम विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन यह विकास का पूर्ण मापदंड नहीं है, क्योंकि यह असमानता नहीं दिखाती, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बताती, स्वास्थ्य की स्थिति नहीं बताती। इसलिए आज दुनिया केवल आय नहीं, बल्कि HDI जैसे सूचकांकों का उपयोग करती है। अब आपके लिए ब्रेनोवा चैलेंज, अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक हो, लेकिन वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो, तो क्या आप उसे विकसित देश कहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही विजुअल लर्निंग के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ब्रेनोवा, विजुअल लर्निंग इन हिंदी।